व्हाट इफ क्या होता अगर कागुया ओत्सुत्सुकी नारुतो के अंदर सील होती। तो बिना किसी देरी करके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमको मार्क्समैन ओबिटो को दिखाया जाता है और ओबिटो इस समय कुछ खतरनाक करना चाहता है और इस समय ओबिटो के पास जितने भी 9 टेल बीस्ट है सबका चाकरा ओबिटो के पास है। और दूसरे सीन में हमको कुशिना उजुमाकी को दिखाया जाता है जो नारुतो को जन्म देने वाली है। और इस बार स्टोरी कुछ अलग है दोस्तों। हम सबको पता है असली स्टोरी में कुरोमा कुशिना के अंदर सील था, लेकिन इस स्टोरी के अंदर कुरोमा के अंदर कागुया ओत्सुत्सुकी सील्ड है। और दूसरे सीन में हमको दिखाया जाता है ओबिटो जो 10 टेल बीस्ट है उससे कोनोहा पे इन्फिनिट सुकियोमी प्लान करना चाहता है और अगले ही पल वो पूरे कोनोहा पे कुरोमा बीस्ट को समन कर देता है और कुरोमा समन होते ही सारे जगह में तबाही मचाना शुरू कर देता है। फिर दूसरे सीन में हमारे फोडोकागे यानी कि मिनाटो नामिकाजे को दिखाया जाता है जो कि कुरोमा के ठीक सामने होता है और कुरोमा बिना किसी देरी करते हुए अपना टेल बीस्ट बॉम्ब बनाने लगता है। फिर कुरोमा के अंदर से एक छोटी सी चाकड़ा से एक छोटी बच्ची बाहर निकलती है जो कि कागुया ओत्सुत्सुकी है और उस छोटी बच्ची के चारों तरफ चाकड़ा ओवरफ्लो हो रहे हैं। और अगले सीन में हमें मार्क्समैन ओबिटो को दिखाया जाता है जो कि कुछ खतरनाक करना चाहता है 10 टेल बीस्ट की ताकत से। फिर दूसरे सीन में हम लोग को विलेज को दिखाया जाता है जो कि ओबिटो के हमले से आसपास सारे जगह जल जा रहे हैं और लोग भाग जा रहे हैं बचाओ बचाओ कहते हुए। ये सब तबाही देख के हमारा फोर्ड होगा के मिनाटो चौंक जाता है। फिर मिनाटो गुस्सा होकर ओबिटो का पुस्सी भर देता है और ओबिटो वहाँ से भाग जाता है। फिर कुशिना अपने सीलिंग जुत्सु से कागुया को पकड़ लेती है और कागुया डर जाती है। अगले सीन में फोर्ड होगा के मिनाटो रिपा डेथ सील का इस्तेमाल करता है कागुया ओत्सुत्सुकी के ऊपर। फिर मिनाटो रिपा डेथ सील का इस्तेमाल करके नारुतो के अंदर कागुया को सील कर देता है और मिनाटो बोलता है कि नारुतो मुझे माफ कर देना पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर कुरामा नारुतो के ऊपर हमला कर देता है और नारुतो को बचाने के लिए कुशिना और मिनाटो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं और कुशिना मरते हुए समय हिरुजुन को बोलती है कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना, इसका नाम है नारुतो। और हिरुजुन बोलता है कि मैं नारुतो का ख्याल रखूंगा सबसे अच्छा। क्या खाक ख्याल रखेगा बुड्ढा साला। फिर दूसरे सीन में नारुतो को दिखाया जाता है जो रो रहा है और नारुतो का बचपन वैसे ही गुजरा था जैसे मेन टाइमलाइन वाले स्टोरी में था। सब लोग उसे हेट करते थे और बुरा भला कहते थे। देन अगले सीन में दिखाया जाता है नारुतो के साथ कुछ अजीब चीज होने लगता है। नारुतो के बॉडी में चाकड़ा कुछ मैसिक अमाउंट में ओवरफ्लो होने लग रहा है। ये बात तो तुम्हें भी पता है, ये चाकड़ा कागुया ओत्सुत्सुकी का है। जब भी नारुतो सोने का ट्राई करता है उसे किसी इंसान का भी चेहरा नहीं दिखता है। अपने सपने में उसे दिखता है एक दूसरा डायमेंशन जहाँ एलियन रहते हैं और उसे यही एक सपना हर रोज दिखता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो एकेडमी ज्वाइन कर लिया है और नारुतो का जो पावर है यानी कि उसका चाकरा एकदम अनस्टेबल है जो कि उसे हर रोज दर्द देता है, बट फिर भी वो अपने दर्द को अवॉइड करके हमेशा स्माइल करता रहता है। कागुया नारुतो को उसके अंदर से हमेशा नारुतो को ऑब्जर्व करती है और देखती रहती है और कागुया के अंदर कुछ होने लगता है और नारुतो को एक ही इंसान सिर्फ प्यार करता है, वो है हमारे इरुका सेंसे। और नारुतो इरुका के साथ रह के थोड़ा बहुत हैप्पी फील करता है। फिर जब मिजुकी नारुतो को मैनिपुलेट करता है सीलिंग स्क्रोल चुराने के लिए तब नारुतो अपना पहला जुत्सु शैडो क्लोन जुत्सु सीखता है। फिर मेन स्टोरी की तरह मिजुकी नारुतो और इरुका के ऊपर हमला कर देता है और इरुका को चोट खाता हुआ देख के नारुतो पूरा गुस्सा हो जाता है और ये सब देख के कागुया भी नारुतो को अपना थोड़ा बहुत चाकड़ा दे देती है। फिर नारुतो मिजुकी का काम तमाम कर देता है और इरुका को बचा लेता है। ये सब देख के इरुका नारुतो को एक हेडबेल पहना देता है और नारुतो खुश हो जाता है क्योंकि उसको उसका हेडबेल मिल चुका है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नारुतो द लैंड ऑफ वेव्स में है जहाँ नारुतो और सासके हाकू के साथ लड़ाई कर रहे हैं और वो लोग ट्रैप्ड हो गए हैं हाकू के मिरर जुत्सु में और हाकू नारुतो के ऊपर हमला कर देता है जिसे सासके देख लेता है और सासके जाके अपने आप को नारुतो के सामने ले आता है जहाँ सारे हमले वो अपने ऊपर ले लेता है और नारुतो को बचा लेता है। और सासके को घायल देख के नारुतो के अंदर से मैसिव अमाउंट का चाकरा निकलने लगता है और नारुतो का ये सब इमोशन देख के कागुया भी नारुतो का साथ देने लगती है। नारुतो और कागुया अपने आप को पहली बार देखते हैं जहाँ पर कागुया सील थी और कागुया नारुतो को कहती है कि तुम उन लोग को बचाना क्यों चाहते हो। फिर नारुतो कागुया को कहता है कि मेरे लिए किसी ने अपनी जान नहीं दी और मैं किसी वैसे को खो नहीं सकता। और ये सब सुन के कागुया नारुतो को थोड़ी सी पावर दे देती है और नारुतो हाकू का और काकाशी जाबुजा का दोनों का काम तमाम कर देते हैं। इसके दूसरे सीन में हमें जूनिन एग्जाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरिचिमारू अटैक कर दिया है और ओरिचिमारू सासके को चुम्मी दे देता है, आई मीन का स्मार्ट दे देता है। फिर दूसरे सीन में ओरिचिमारू हैरान हो जाता है क्योंकि नारुतो कागुया के पावर से सारे स्नेक्स को ओरिचिमारू के मार दिया है। फिर नारुतो
ओरोचिमारू को एक जोरदार मुक्का मार देता है विद चाकरा पावर, और इस एक घुसे को डॉज करते हुए हमारा नाकराच ओरोचिमारू का गांड फाट गया है। और नारुतो के अंदर से कागुया कहती है कि अगर तुम मेरे रसल को अगर छुए तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। फिर कागुया नारुतो को कंट्रोल करती है, नारुतो का सींग एक्टिवेट हो जाता है और बैकुगन भी उसके पास आ जाता है, और अब नारुतो हाफ ओत्सुत्सुकी बन चुका है जैसे बोरुतो और कावाकी हैं। और फिर नारुतो ओरोचिमारू का बीन बजा देता है और ओरोचिमारू बाद में भाग जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो नॉर्मल हो चुका है, और ये बात विलेज एल्डर को पता चल गया है कि नारुतो अभी ओत्सुत्सुकी कागुया के कंट्रोल में था। फिर विलेज के एल्डर बोलते हैं कि नारुतो अब हमारे लिए खतरा बन चुका है, तो नारुतो को मार देना ही अच्छा होगा। फिर दूसरे सीन में थर्ड होगा कि बुड्ढा हिरुzen बोलता है कि नारुतो अभी भी बच्चा है, उसको छोड़ दो। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि भरवा डांजो बोलता है कि नारुतो हमारे लिए चलती फिरती एक एपोकलिप्स है जिसे छोड़ना कोई आम बात नहीं होगी। फिर तीसरे सीन में डांजो हंसते हुए बोलता है कि बिल अभी भी पास हो चुका है, नारुतो को अब मार दिया जाएगा। फिर दूसरे सीन में हमको दिखाया जाता है कि नारुतो को एक अंडरग्राउंड डार्क चेम्बर में बंद कर दिया है, जहाँ पर नारुतो को हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। ये बात बाकी विलेज के लोग सुन के शॉक हो चुके हैं। और दूसरे सीन में हमें इताची को दिखाया जाता है जो कि नारुतो को जेल में बंद कर देने वाली बात सुन के इताची भी शॉक्ड हो चुका है। और इताची किसामे के तरफ मुड़ता है और किसामे को बोलता है मेरे दोस्त मेरे को माफ कर देना। और इतने में किसामे के कुछ समझने से पहले इताची अपना स्वॉर्ड किसामे के मुंह पे मार देता है और किसामे मर जाता है। और दूसरे सीन में इताची दौड़ते हुए कोनोहा के चेम्बर के तरफ बढ़ता है जहाँ से वो नारुतो को निकाल सके। और दूसरे सीन में इताची कोनोहा पे पहुंच जाता है और इताची बोलता है हिरुzen पहले से ही वहाँ पर है। और इताची बोलता है मैं तो उसे रोक नहीं सकता पर उसका समय डिले कर सकता हूँ। और इताची हिरुzen को बोलता है कि नारुतो को अभी सीक्रेट चेम्बर से बाहर निकालो। और फिर बुड्ढा बोलता है हिरुzen बोलता है कि इताची मेरी मदद करो, नारुतो को यहाँ से ले जाओ और नारुतो का ख्याल रखना। मैंने मिनाटो और कुशिना से ये प्रॉमिस किया था कि मैं नारुतो को प्रोटेक्ट करूंगा। और दूसरे सीन में हमें इताची को दिखाया जाता है जिसके गोद में नारुतो है बेहोशी की हालत में, और अब नारुतो को ट्रेन करेगा इताची। और फिर अगले सीन में नारुतो जाग जाता है और इताची नारुतो को बोलता है मैं तुम्हें बड़ा करूंगा सीक्रेटली। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नारुतो के अंदर से कागुया इताची को ऑब्जर्व कर रही है। और दूसरे सीन में नारुतो खुश होकर बोलता है कि इताची मैं तुमसे सब कुछ सीख लूंगा। नारुतो इताची से डिसिप्लिन, परफेक्शन एंड स्ट्रेटेजी सीखेगा। और फिर अगले सीन हमें दिखाया जाता है जिराया भी इताची और नारुतो के पास आ चुका है और अपना नारुतो खुश होकर जिराया को गले लगा लिया है। और हमारा नारुतो इताची और जिराया दोनों से ट्रेनिंग लेगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ साल बीत चुके हैं, नारुतो अभी बड़ा हो चुका है और पहले से मैच्योर हो चुका है, और कागुया भी चेंज हो चुकी है, जैसे पहले थी वैसे नहीं है, और अब कागुया भी अच्छी बन चुकी है। नारुतो और कागुया का बॉन्ड अब पहले से बहुत अच्छा बन चुका है, जैसे भाई और बहन जैसा। और दूसरे सीन में हमें इताची और नारुतो को हंसते हुए दिखाए जाते हैं और इताची उस नारुतो को असली सच्चाई बोल देता है कि उस उचिया मैसर के रात में असलियत में हुआ क्या था। और दूसरे सीन में हमें आकात्सुकी को दिखाया जाता है कि आकात्सुकी अपना असली चाल चलना शुरू कर दिया है। और इसके बाद हमें नारुतो को दिखाया जाता है नारुतो अब तैयार हो चुका है आकात्सुकी लोग के साथ लड़ाई करने के लिए। और फिर नारुतो कहता है मेरे विलेज के लोग मेरे साथ कुछ भी करे या पूरा विलेज मेरे ऊपर खिलाफ हो जाए, मैं फिर भी मेरे विलेज का प्रोटेक्ट करूंगा। और इताची नारुतो को बोलता है मैंने तो एक को तो मार दिया जिसका नाम किसामे था, और बाकी लोग को भी मारना है। और इताची अपना क्रो जिराया के पास सीक्रेटली भेज देता है ताकि जिराया भी ये खबर जान पाए। इताची और नारुतो मिलकर आकात्सुकी के मेंबर्स को एक एक करके मारते हैं डे बाई डे। और फिर हमें अगले सीन में सासुके उचिया को दिखाया जाता है जो कि ओरोचिमारू के साथ ट्रेनिंग करते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और हाँ गाइस, सासुके ने ओरोचिमारू को मार दिया है, पर ओरोचिमारू तो हम सब जानते हैं जो नहीं मारा। फिर दूसरे सीन में सासुके बोलता है कि नारुतो तुम कितना भी शो अप करो, आखिर में तुम्हें मेरे साथ लड़ाई तो करनी है। पर दूसरे सीन में नारुतो कहता है सासुके तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो, एक भाई की तरह। फिर नारुतो सासुके को असलियत बोल देता है उचिया मैसकर के रात में असलियत में हुआ क्या था। फिर सासुके भी मान जाता है और नारुतो सासुके को इताची के पास लेके चला जाता है। फिर दोनों भाई अपनी अपनी आंखें स्विच कर लेते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ पेन ने विलेज में अटैक कर दिया है। पेन से लड़ने नारुतो जाता है और यहाँ नारुतो सेज ऑफ सिक्स पैड मोड जितना स्ट्रॉन्ग है और नारुतो ने पेन को काफी आसानी से हरा दिया। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ओबिटो और ओरोचिमारू ने मिलकर फोर्थ ग्रेड वर्ल्ड वॉर में मादरा को रीएनिमेट कर दिया है और फोर्थ ग्रेड वर्ल्ड वॉर चालू हो चुकी है। और नारुतो और सासुके इताची के लीड में लड़ाई कर रहे हैं रीएनिमेटेड शिनोबी से। पर इस समय नारुतो के साइड कागुया ओत्सुत्सुकी है। जब ब्लैक जेत्सु कागुया को
बोल रहा है कि मैं आपको सील से निकालूंगा, तब कागुया ब्लैक जोत्सु को रिजेक्ट कर देती है और कागुया ब्लैक जोत्सु को कहती है कि नारुतो के साथ रहने में मुझे अच्छा लगता है, ना कि तुम्हारे साथ रहने में। ब्लैक जोत्सु के साथ लॉल हो चुका है गाइस। और अब कागुया नारुतो को इतना ताकत दे देती है कि वो बैरियर मोड जितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अपने इस नए ताकत से नारुतो ने ओबिटो और माद्रा को काफी आसानी से हरा दिया है और फोर्थ गेट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है। सब नारुतो को हवा में उठा के चीयर अप कर रहे हैं और नारुतो बन चुका है हीरो ऑफ द अर्थ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जितने भी तबाही मची है विलेज में और बाकी जगह में, सास्के और इताची मिलके सारे जगह को ठीक कर रहे हैं और नए एरा की शुरुआत कर रहे हैं। और अब कागुया नारुतो के अंदर आराम कर रही है। कोई भी कागुया और नारुतो को मॉन्स्टर नहीं कहता अब। और कागुया और नारुतो बन चुका है ह्यूमैनिटी के लिए एक होप, जो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी खतरे से। इन द एंड नारुतो बन जाता है होकागे और कागुया नारुतो को बोलती है तुमने कर दिखाया है। और स्टोरी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस, स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर ऐसे स्टोरी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए गुड बाय।